डाइवर्जेंस थ्योरम का मतलब डाइवर्जेंस थ्योरम का डेरिवेशन मींस डाइवर्जेंस थ्योरम, मैं उसका हेडिंग ऐसे देता हूं, डाइवर्जेंस थ्योरम इन द प्लेन। इन द प्लेन, ठीक है, डाइवर्जेंस थ्योरम इन द प्लेन मैं डिराइव करने जा रहा हूं, ठीक है। सपोज एफ वेक्टर इक्वल टू एम, मतलब वो भी एफ भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, ठीक है ना, प्लस एन एक्स वाई जे कैप, ठीक है, ये एफ वेक्टर हो गया है। देन सी एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस, ये क्या होगा, ठीक है, ये क्या होगा डाइवर्जेंस थ्योरी में, उसको ही हम लोग डिराइव करने जा रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन क्लोजर सी एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस इक्वल टू, मतलब प्लेन के लिए डाइवर्जेंस थ्योरी में ऐसा होता है, डेल्टा डॉट एफ वेक्टर, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरी ना, एफ वेक्टर डी ए, ये डी ए का मतलब क्या है, डी एक्स डी वाई, राइट, डी ए डी एक्स वाई, तो इसको मैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ लिख सकता हूं, ठीक है, तो इसको इक्विवेलेंट टू लिख देते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी ए, क्लियर। तो ये हो गया इन द प्लेन डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, इन द प्लेन एक्स वाई प्लेन के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। सी लेट आर टी इक्वल टू एक्स टी आई कैप प्लस वाई टी जे कैप, ठीक है। टी कैप क्या होगा फिर, टी कैप क्या होगा, टी कैप क्या, यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल ना, टी कैप क्या होगा, आर डॉट टी होता है ना, पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव होता है ना टी कैप। टी कैप क्या है, देखो ये हमारा रीजियन है, ये रीजियन है, ये यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल क्या है, इन कैप दिया है, टी कैप क्या है, टेंजेंट, टेंजेंट एट दैट पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ये सपोज मान लेते हैं पी पॉइंट, ठीक है ना, ये टी कैप, ठीक है, और ये इनका डायरेक्शन ऐसा ही है, ठीक है, क्लियर, क्लियर है ना, ये मैं मान लो सी, ठीक है। नाउ टी कैप क्या होगा, आर डॉट टी, इसका मतलब एक्स डॉट टी आई कैप प्लस वाई डॉट टी जे कैप, ओके। देन एन कैप क्या हो जाएगा, एन कैप हो जाएगा वाई डॉट टी आई कैप माइनस एक्स डॉट टी जे कैप एज एन कैप डॉट टी कैप इक्वल टू 0, सीधी बात ये है। तो इनका मतलब कॉम्प्लीमेंट, इनके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 होगा, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है ना, ये तो 90 डिग्री है ना, सीधी बात। तो हमारे पास टी कैप आ गया, टेंजेंट का यूनिट वेक्टर के बारे में बोल रहा है, तो आर डॉट टी हो जाएगा, और उनके साथ जो नॉर्मल है वो नॉर्मल यूनिट आउट और नॉर्मल के बाद बोल रहा है, ये बाहर जा रहा है ना इनकैप, तो इसीलिए इनकैप ऐसे आ गया, राइट। नाउ नाउ इंटीग्रेशन क्लोजर सी, इंटीग्रेशन क्लोजर सी एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस, अच्छा इसको कैपिटल एन कैप लिखते हैं, क्या करें, ठीक है ना, इक्वल टू क्या होगा आपका, इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन क्लोजर सी एम डी, सॉरी क्या हो रहा है, एम आई कैप प्लस एन जे कैप, ये तो एफ का वैल्यू हो गया, इनटू एन कैप क्या होगा आपका, ये होगा आपका डी वाई बाई डी एस आई कैप माइनस डी एक्स बाई डी एस जे कैप
और क्या होगा ds, ठीक है ना, ds। इसका मतलब हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन क्लोजर सी m dy माइनस n dx, m dy माइनस n dx, नो प्रॉब्लम, हो गया। नाउ इसको तो कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन क्लोजर सी माइनस n dx प्लस m dy, n dx प्लस m dy, कहाँ लिख दिया, ये भी n हो गया, m dy, ठीक है ना। इसको इक्वल टू हम लोग अभी कैसे लिख सकते हैं, देखो सी यहाँ पे भी ग्रीन्स थ्योरम को ही अप्लाई कर रहा है, तो फाइनली क्या हुआ, इसका वैल्यू इतना आ गया। नाउ अप्लाइंग ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम को अप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, डेल एम बाई डेल वाई माइनस ऑफ डेल एन बाई डेल एक्स dx dy इक्वल टू हो जाएगा एम वाई प्लस एन एक्स dx dy। क्लियर, ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। थ्योरम अभी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का जो मतलब 3D में जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है उनका जो वॉल्यूम्स को यूज करके उनको स्टेट करते हैं, ठीक है। सपोज V is the volume of the region bounded by piecewise स्मूथ कर्व एस, ठीक है, कर्व नहीं बोलेंगे इसको, सरफेस एस से डिनोट कर रहे हैं ना, सरफेस, ठीक है, सरफेस एस। सो क्या है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, सपोज वी बी द वॉल्यूम ऑफ द रीजियन बाउंडेड बाय द स्पीशियसली स्मूथ सरफेस एस। सपोज एफ एक्स वाई जेड, f x y z is a vector function which is continuous, and has a continuous first order partial derivative। सी देखो बोला गया है वी बी द वॉल्यूम ऑफ द रीजियन बाउंडेड बाय द स्पीशियसली स्मूथ सरफेसेस। स्पीशियसली स्मूथ सरफेस कैसा दिखते हैं आपको पता है, राइट, पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। सपोज एफ बी द वेक्टर फंक्शन व्हिच इज कॉन्टिन्यूअस होगा और उनका फर्स्ट ऑर्डर जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो भी एग्जिस्ट तो करेगा, उनके साथ साथ कॉन्टिन्यूअस भी होगा, कहां पे, इन भी, ठीक है। देन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है बेसिकली ना, एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds इक्वल टू डेल्टा डॉट एफ वेक्टर मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ एफ इंटू डीवी ओवर बी, ठीक है। यहाँ पे एन कैप क्या है, एन कैप होगा आपका यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल। देखो जब इनवर्ड नॉर्मल हो जाएगा तब माइनस एन कैप कर देंगे,
ठीक है, माइनस एन कैप कर देंगे तो इनवर्ड नॉर्मल हो जाएगा। यूनिट कैप से हम लोग यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं। ये आउटवर्ड नॉर्मल है, कभी इनवर्ड नॉर्मल आ गया तो हम लोग बस एन कैप ही होगा, बस माइनस कर देंगे, ठीक है ना। क्लियर टू द सरफेस, क्लियर। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का मेन स्टेटमेंट क्या है, ये है। तो V with the volume of the bounded region bounded by the preciously smooth surfaces, ये जब दिया होगा तब जाके हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इसको बोलेंगे। यहाँ पे एन कैप क्या है, यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल, यूनिट इनवर्ड नॉर्मल हो जाएगा तो माइनस एन कैप कर देंगे, ठीक है। क्लियर। ये थ्योरम को यूज करते हुए एक दो एग्जाम्पल तो कर देते हैं आज। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, consider the unit sphere, consider the unit sphere, consider the unit sphere S कैसे डिफाइन है, ऑब्वियसली स्फीयर डिफाइन होगा सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। कंसीडर द यूनिट स्फीयर, हम लोग यूनिट स्फीयर कंसीडर कर लिए एंड यूनिट नॉर्मल, देखो नॉर्मल वेक्टर दिया गया है, नॉर्मल वेक्टर देखो कुछ नहीं बोला गया तो यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल सीधा बात है, तो इनवर्ड नॉर्मल होगा तो बोल देंगे, ठीक है। तो एन कैप इक्वल टू एक्स वाई जेड, यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल के बारे में ही बोल रहा है, ठीक है। देन वॉल्यूम ऑफ द सरफेस इंटीग्रल, देन अच्छा ये जो यूनिट नॉर्मल है एट द पॉइंट, कोई एक पॉइंट पे होगा P इक्वल टू एक्स वाई जेड, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ द सरफेस इंटीग्रल क्या होगा, कौन सा इंटीग्रल दिया है आपको ना, आपके पास जो इंटीग्रल दिया हुआ है वो ऐसा है 2x बाई पाई प्लस साइन वाई स्क्वायर एक्स प्लस ई पावर जेड माइनस वाई बाई पाई वाई प्लस 2z बाई पाई प्लस साइन स्क्वायर वाई जेड इंटू डी सिग्मा, ठीक है। इसको हम लोग ए वेक्टर डॉट एन कैप डी सिग्मा लिख सकते हैं कि नहीं। एन कैप तो भाई गिवन है एक्स वाई जेड, तो क्लियरली क्या आ रहा है, ए वेक्टर क्या आ रहा है आप बताओ, आपको बोलना है 2x पाई प्लस साइन वाई स्क्वायर आई कैप प्लस ई पावर जेड माइनस वाई बाई पाई जे कैप प्लस देखो धीरे धीरे यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन में सरफेस आपको दिया है, ठीक है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी बोला गया है, बट ये क्वेश्चन का सरफेस इंटीग्रल फाइंड करने के लिए बोला है, ये क्वेश्चन है। बट हम लोग इसको ऐसा फॉर्म में लिख सकते हैं, देन वी कैन यूज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, राइट। हम ऐसे फॉर्म में लिखेंगे तब ना लिख सकते। नाउ एफ वेक्टर जो मैं लिखा हूं, एफ वेक्टर डॉट एन कैप करोगे
तो ये पूरा का पूरा टर्म आ जाएगा आपका, राइट। नाउ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, क्या है, v डेल्टा इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा डॉट एफ वेक्टर dv क्या हो जाएगा भाई, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर v डेल्टा डॉट एफ वेक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/पाई प्लस 0 प्लस क्या होगा -1/पाई हो जाएगा। और यहां से क्या आएगा, बस थर्ड वन से क्या आएगा, बस यहाँ पे z मीन्स 2/पाई आ जाएगा इंटू dv। क्लियर, क्लियर, बस डॉट प्रोडक्ट किया हूं। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका v, ये हो जाएगा आपका 3/पाई dv। तो भाई v तो क्या दिया है, x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 1। इनका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 3/पाई तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, तो v dv, ये v क्लियर है। तो v का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग ज्यादा 3 टाइम इंटीग्रेशन करेंगे ही नहीं, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। आर यहाँ पे क्या है, आर यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, r² इक्वल टू 1, इसका मतलब r इक्वल टू 1 ना, तो 1 का क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो पाई पाई कट जाएगा, 3 कट जाएगा, आपका जो आंसर होगा 4। ठीक है, इतना क्लियर है ना। हम लोग जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इन द प्लेन डिराइव किया हूं, देन उनमें से हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का जो मेन मतलब जो स्टैंडर्ड थ्योरम का स्टेटमेंट होता है उसको मैं मतलब उसको मैं लिखा हूं, उसका हर एक चीजों का मीनिंग मैं क्लियरली बोला हूं। उसके बाद एक एग्जाम्पल किया हूं, ये एग्जाम्पल को कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे कुछ भी फॉर्म में दे दे हम लोग ट्राई करेंगे एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस ऐसा कुछ फॉर्म में लाने का, और डेल्टा डॉट एफ वेक्टर डीबी ऐसा फॉर्म में लाने का, क्योंकि इफ मुझे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करना है तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करने के लिए हमें ऐसा कोई फॉर्म में लाना है, देन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सीधा सीधा अप्लाई कर देंगे और देन सिंप्लीफाई करके आ जाएगा। ठीक है, हमें सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए बोला, सॉरी क्या बोला, सरफेस एरिया ना, वॉल्यूम ऑफ द सरफेस फाइंड करने के लिए बोला गया था, तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ द सरफेस इक्वल टू डीवी का फॉर्म में लिखे गया। ठीक है ना, जब क्वेश्चन में दे देंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन v डेल्टा डॉट एफ वेक्टर dv फाइंड करो, तब डायरेक्टली फाइंड कर देंगे, अदरवाइज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई करके सरफेस की वॉल्यूम ऑफ द सरफेस का फॉर्म में लेके चला जाएंगे, देन उसको सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अभी मैं दूसरा और एक एग्जाम्पल लिखता हूं, ध्यान से देखना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली फर्स्ट जो क्वेश्चन किया हूं इसके अंदर तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज किया हूं, बट और एक ट्रिक भी छुपा हुआ था, राइट। सॉरी, क्वेश्चन तो पहले लिखते। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर भी बहुत इंटरेस्टिंग कुछ फ्लेवर है, ट्राई करना समझने की। लेट a greater than 0 and s क्या है, s है x y z इन आर स्क्वायर सच दैट, आर स्क्वायर नहीं भाई, ये आर क्यूब है, टपल है, x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, इवोल्यूट s x4 प्लस y4 प्लस z4 ds, यही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं कैसे अप्रोच करोगे, लेट्स सी। इसका आंसर देखते हैं, इसको कैसे अप्रोच करोगे, सॉरी। हाँ, तो नाउ सी, हमें पहले क्या फॉर्म लेके जाना है, क्लियरली लग रहा है इसको इवोल्यूट करने के लिए यही फॉर्मूला चाहिए, ए वेक्टर डॉट एन कैप ds इक्वल टू डेल्टा
डॉट मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ एफ इंटू डीवी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसको यूज करना है। नाउ अभी क्या फाइंड करेंगे, एन कैप क्या है। एन कैप क्या है, देखो जो प्रीवियस क्वेश्चन था वहां पे एन कैप गिवन था, बट एन कैप क्या है पता है। हेयर एन कैप क्या है, एन कैप इक्वल टू यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल इन द सरफेस एस। ये क्लियर होना चाहिए आपके पास। बस एन का मतलब यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल कहां से आ रहा है नहीं पता तो फंस जाओगे। इन द सरफेस एस, हमारे पास तो सरफेस दिया है। हम लोग यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल फाइंड करने के लिए जो रिजल्ट है वो पहले डिराइव कर चुका हूं प्रीवियसली, लेक्चर 2 और 3 में मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो इसीलिए आपको कोई प्ले लिस्ट में पूरा वेक्टर कैलकुलस सीखना है तो डायरेक्टली ऐसे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सीख लेंगे, स्टोक्स थ्योरम सीख लेंगे, ऐसे नहीं होगा। स्टार्टिंग से टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए। यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल कैसे फाइंड करोगे, एन कैप इक्वल टू जो एस सरफेस दिया है उनका डेरिवेटिव, उनका ग्रेडियंट लेंगे और उनका मॉड से डिवाइड करेंगे क्योंकि यूनिट चाहिए। ओके, तो हमारे पास डेल्टा एस क्या हो जाएगा, 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप हो जाएगा, और नीचे क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। नो डाउट, एनी डाउट तो नहीं है ना। तो ऊपर हो जाएगा आपका x आई कैप, ये इसका वैल्यू क्या है ए स्क्वायर, तो नीचे 4a स्क्वायर हो जाएगा मीन्स 2a होगा। इसका मतलब 1/a बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बहुत इंटरेस्टिंग कुछ है, बहुत इंटरेस्टिंग कुछ है। ये आ गया आपका एन कैप, एन कैप का वैल्यू आ गया। तो एन कैप आपका क्या आया, 1/a एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो अभी आपको आप सोचो, ये एन कैप बस आपको पता होता है यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल, देन कैसे फाइंड करोगे कुछ आइडिया नहीं लगता। बट आपको प्रॉपरली पता है एन इज द यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल इन द सरफेस एस, ये एस ऑलरेडी गिवन है। ऐसा पता है तो आपको समझ में आएगा कि एस सरफेस के रिस्पेक्ट में यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल फाइंड करना है, तब भी आपसे नहीं सॉल्व हो पाएगा। यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल कैसे फाइंड करते हैं, ये फॉर्मूला जो पहले मैं लेक्चर 2 में 3 में मतलब प्रीवियसली मैं जो एक्सप्लेन कर चुका हूं, देन जाके आपका यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल आएगा। आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो एन कैप इक्वल टू आप एक्स वाई जेड ले लेंगे, मीन्स 1/a, ये जो टर्म ये छूट जाएगा, ये आप नहीं ले रहे हो, देन आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मेरा एन कैप आ गया, हमें ये फॉर्म में लेके जाना है। गिवन क्या है, गिवन ये है एस x4 प्लस y4 प्लस z4 ds। नाउ इसको हमें ए वेक्टर डॉट इन वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना, यही तो काम है। देन हम लोग जीडीटी यूज कर सकते हैं, राइट। कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना, डाउट नहीं होना चाहिए। तो नाउ ए वेक्टर क्लियरली, ए वेक्टर क्या है, एक्स क्यूब आई कैप प्लस वाई क्यूब जे कैप प्लस जेड क्यूब के कैप, राइट। इनटू क्या होगा भाई, इनटू ए, तब जाके देन ए वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू आपका होगा x4 प्लस y4 प्लस z4, बिकॉज योर एन कैप इज दिस वन। बहुत स्लोली बोल रहा हूं बट कितना इंटरेस्टिंग देखो, ऐसा फॉर्म में होता है। आपको एक एक चीजों का मीनिंग समझ में नहीं आएगा तो पक्का ये क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। तो आपका फाइनली ये वेक्टर आ गया दिस,
ठीक है ना। नाउ डेल्टा डॉट एफ वेक्टर फाइंड करके रखते हैं, देन सीधा सीधा पुट कर देंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरी। इसका मतलब 3x² प्लस y² प्लस z² हो जाएगा और एक a रह जाएगा, वो 3a कर देते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या चाहिए, ये कहाँ आ जाएगा फिर, अब बताओ। v डेल्टा डॉट एफ वेक्टर dv, ठीक है ना। तो 3a को बाहर रख सकते हैं, 3a कांस्टेंट टर्म है बेसिकली, ठीक है ना। इंटीग्रेशन v x² प्लस y² प्लस z² dx dy dz, यही तो dv है, ये dv टर्म है, राइट। तो ये आपका वॉल्यूम आ गया। नाउ ये आपका वॉल्यूम आ गया। नाउ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से सॉल्व कर देंगे। ये वॉल्यूम किसका वॉल्यूम है, स्फीयर है। x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू a²। दिस स्फीयर के बारे में बात कर रहा है, क्लियर ना। दिस स्फीयर के बारे में बात कर रहा है, उनका वॉल्यूम पूछा गया है। इन नाउ इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, कुछ भी क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट, स्पेलिंग में मैं बहुत मास्टर हूं, एक भी सही नहीं होता, ठीक है। इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट लिख देता हूं, x इक्वल टू r साइन थीटा कॉस फाई, y इक्वल टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट r थीटा फाई, ठीक है। कार्टेशियन क्या है, x y z, ये कार्टेशियन है, ये स्फेरिकल है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, r साइन थीटा साइन फाई, z क्या है r cos थीटा, ठीक है। जहां पे जैकोबियन मैट्रिक्स जो होता है उसका वैल्यू होता है r² साइन थीटा होता है, ठीक है। r² साइन थीटा इज द जैकोबियन मैट्रिक्स का वैल्यू, डिटर्मिनेंट बेसिकली। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन ये होगा दिस वन 0 लेस और इक्वल टू क्या होगा, थीटा। थीटा का वैल्यू होगा आपका पाई, मतलब फुल स्फीयर की बात कर रहा है। हेमिस्फीयर और फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे स्फीयर होगा तो देन वो कुछ और हो जाएगा, ठीक है। उसका थीटा का वैल्यू π/2 हो जाएगा, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे बोलोगे ये 2π, ऑब्वियसली फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बोलोगे तो थीटा भी π/2 तक होगा और फाई भी π/2 तक होगा, ठीक है ना। वो बाद में आएंगे, बट अभी मेरा काम है फुल स्फीयर को लेके, उनका रेंज दिस वन, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू x² प्लस y² प्लस z² करोगे तो आपका r² आ रहा है। जैकोबियन का वैल्यू r² साइन थीटा आ रहा है, और dr d थीटा d फाई, ठीक है। dr d थीटा d फाई, ओके क्लियर। नाउ रेंज जो लिखा है, r का वैल्यू कहां से, 0 से a तक, थीटा का वैल्यू 0 से पाई तक, और फाई का वैल्यू 0 से 2π तक, ठीक है। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर दो, r पावर 4 dr मीन्स a पावर 5/5, ठीक है। ये टर्म आ गया। थीटा के रेस्पेक्ट में साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, और फाई की रेस्पेक्ट में 2π हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब ये वैल्यू भी आपका 2 आएगा, इसका मतलब होगा 4π/5 a पावर 5। दिस इज द आपका आंसर, ठीक है ना। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया भाई, कुछ तो गलत हुआ है। अच्छा, यहां से 3a टर्म छूट रहा है भाई, ये 3a था, अच्छा इसको सर्किल कर दिया था तो इसलिए हटा दिया 3a, ठीक है, इंटू 3a, इसका मतलब ये 12 हो जाएगा और ये a पावर 6 हो जाएगा, तो 12/a⁻6/5 इज द आंसर। क्लियर है ना। तो दो क्वेश्चन मैं एकदम धीरे धीरे एक्सप्लेन किया हूं, बट दोनों के अंदर ही बहुत कुछ इंटरेस्टिंग कुछ है, उसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ तो दोनों के अंदर ही था, ठीक है। ये क्वेश्चन से आपको
आई होप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा। और जो एनबीएचएम का क्वेश्चन सॉल्व करवाया था वो वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रीन्स थ्योरम, मैं तो बीएससी में कभी पढ़ा नहीं था, बट बाद में मैं जब बुक से पढ़ रहा था तो तब जाके उसको मैं अलग से स्टडी किया। ठीक, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड होपफुली नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू।